कैलाश पर्वत, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा पहाड़ जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक पहेली है। एक ऐसा रहस्य जिसकी सच्चाई शायद इसकी ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए आज गोता लगाते हैं कैलाश के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों में। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पर गौर करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है करीबन 8,848 मीटर, उस पर 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट से 2,000 मीटर से भी ज्यादा छोटा है, उस पर आज तक कितने लोग चढ़े हैं? 0, एक भी इंसान नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कैलाश में जो दुनिया के बड़े बड़े अनुभवी पर्वतारोहियों को भी रोक देता है? क्यों आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया? अच्छा, तो इस सवाल का जवाब हमें शायद उन कहानियों में मिल सकता है, उन लोगों की कहानियों में जिन्होंने इस पहाड़ को फतह करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। देखिए, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद कैलाश चीन के कंट्रोल में चला गया। इसके बाद कई कोशिशें हुई पर सब फेल। 1991 में चीन और जापान के साइंटिस्ट की एक टीम ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? एक भयानक बर्फीले तूफान ने उन सबको अपनी चपेट में ले लिया और 19 वैज्ञानिकों की जान चली गई। फिर 90s में चीन ने सोचा कि चलो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, पर वहां पहुंचते ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल, उन्हें वापस लौटना पड़ा। बस इन सारी घटनाओं के बाद 2001 में चीन ने ऑफिशियली कैलाश पर चढ़ाई को बैन कर दिया। मतलब हर कोशिश का अंत या तो किसी दुखद हादसे में हुआ या फिर एक ऐसी नाकामी में जिसका कोई जवाब नहीं था। और जो लोग जिंदा बचकर वापस आए, उनकी कहानियां तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने बताया कि पहाड़ पर उनके बाल और नाखून बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। इतना तेज क्यों नहीं लगा जैसे कुछ ही दिनों में उनकी उम्र सालों बढ़ गई हो। सोचिए, मानो 2 दिन में 2 साल का सफर तय कर लिया हो। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। अब बात सिर्फ चढ़ाई की कोशिशों की नहीं है। कैलाश के आसपास का जो इलाका है ना, वहां भी कई ऐसी अजीब और कह सकते हैं सुपरनैचुरल घटनाएं होती हैं जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। जैसे पहली चीज, यहां वक्त की रफ्तार ही बदल जाती है। फिर जैसे ही आप इस इलाके में आते हैं, आपके कंपास, रडार, नेविगेशन सिस्टम सब ठप पड़ जाते हैं। कई लोगों का तो यह भी दावा है कि उन्हें यहां ओम और डमरू की आवाजें सुनाई देती हैं। और मौसम का तो पूछिए ही मत। एक पल में शांत आसमान और अगले ही पल जानलेवा बर्फीला तूफान। और पता है, इस पहाड़ की जो ये अजीब सी एनर्जी है ना, वो सिर्फ पहाड़ तक ही नहीं रहती, इसका असर आसपास की जगहों पर भी दिखता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हैं 2 झीलें जो कैलाश से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर हैं। और कमाल की बात यह है कि ये एक दूसरे के बगल में हैं, पर जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एक तरफ है मानसरोवर झील, बिल्कुल शांत, पानी एकदम मीठा, कहते हैं इसे खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है और जिसमें हमेशा लहरें उठती रहती हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि रावण ने यहीं शिवजी की तपस्या की थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? मानसरोवर के चारों तरफ बर्फ होती है, फिर भी वो जमती नहीं, जबकि राक्षस ताल का तापमान मौसम के साथ बदलता रहता है ना जी? तो ये तो हो गई प्राकृतिक रहस्य की बातें, पर कहानी में एक और परत है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसे रहस्यमयी जीव और सिद्ध पुरुष रहते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम है यति का, यानी हिम मानव। आधा भालू, आधा बंदर और कद कोई 12 से 14 फीट। अब लोग सोचेंगे कि ये तो सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन रुकिए, 2019 में इंडियन आर्मी ने बाकायदा इसके बड़े बड़े पैरों के निशान खोजने का दावा किया था और तस्वीरें भी जारी की थी। ये तो एक बात हुई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ अघोरी और महाअघोरी साधक हैं, जिनकी उम्र सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल तक होती है। और तो और हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में एक और जिक्र मिलता है कि कैलाश के ठीक नीचे एक गुप्त शहर है, शंभला, और कहते हैं कि वहां के लोग आज भी मौजूद हैं। अब एक और थ्योरी सुनिए जो शायद सबसे चौंकाने वाली है। साल था 1999। रूस के एक रिसर्चर थे अर्नेस्ट मुल्दाशेव। उन्होंने अपनी टीम के साथ महीनों कैलाश पर रिसर्च की और जानते हैं वो किस नतीजे पर पहुंचे? उन्होंने कहा कि कैलाश कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मैन मेड पिरामिड है जो अंदर से खोखला है और रात को इसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो अब इतनी सारी बातें जानने के बाद
कैलाश के इन रहस्यों को समझने के लिए हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक है साइंस का रास्ता और दूसरा है आस्था का। तो देखिए साइंस क्या कहता है। साइंस का तर्क है कि कैलाश शायद धरती का एक्सिस मुंडी है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को फेल कर देती है। जो आवाजें हैं वो बर्फ गिरने या हवा के चलने की हो सकती हैं, और खराब मौसम वो तो इतनी ऊंचाई पर आम बात है। लेकिन आस्था की अपनी कहानी है। मान्यताएं कहती हैं कि यहाँ खुद भगवान शिव अपने गणों के साथ रहते हैं और इस पवित्र जगह की रक्षा करते हैं। वो ओम और डमरू की आवाजें दिव्य हैं और वही अलौकिक शक्तियां हैं जो किसी भी इंसान को ऊपर आने से रोकती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मान्यताओं के हिसाब से कैलाश सिर्फ भगवान शिव का घर नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का एक तरह से कहें तो एक वॉल्ट है, एक तिजोरी है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर, अर्जुन का गांडीव, ये सब दिव्य अस्त्र यही कैलाश की बर्फ के नीचे सुरक्षित हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्यमंतक मणि भी यही है जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को दी थी। और ये सब क्यों है यहाँ? मान्यता है कि ये सब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी सहायता की जा सके। तो एक तरफ है साइंस के तर्क और दूसरी तरफ है आस्था की सदियों पुरानी कहानियां। इन दोनों के बीच कैलाश आज भी एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो शायद सुलझने के लिए बने ही नहीं है? क्या कुछ चीजें हमारी समझ से परे रहने के लिए ही होती है?